एक लड़की पूरे स्कूल की हर क्लास में उसे ढूंढती फिर रही थी, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। जब आखिरकार उसने उसे देख लिया तो वह सीधे उसकी क्लास में चली गई। लड़का तुरंत नजरें झुकाकर बैठ गया ताकि वह उसे देख न ले। जो सीधे उसकी डेस्क तक गई। गुस्सा करने की बजाय उसने क्योंगडू का बैग उठाया और बाहर निकल गई। क्योंगडू मजबूर होकर उसके पीछे भागा। क्लास में बाकी बच्चे सीटी बजाने और चिढ़ाने लगे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। ऊपर से देखने पर लगता था कि दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन सच ये था कि दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। स्कूल के पहले दिन गेट पर क्योंगडू के सिक्के जमीन पर गिर गए। उसने सब उठा लिए, लेकिन एक आखिरी सिक्का नहीं मिला। एक दोस्त ने उसे जल्दी रजिस्ट्रेशन के लिए चलने को कहा, लेकिन क्योंगडू तो बस केला दूध खरीदना चाहता था। उसकी मासूम और थोड़ी बचकानी जिद देखकर पास खड़ी जू मुस्कुराती। उसके जाने के बाद जू ने वही खोया हुआ सिक्का उठाया और उसे धूप में चमकते हुए देखा। कैंपस के अंदर एक सीनियर ने जू से कहा कि वह थोड़ी देर क्लब के स्टॉल को संभाल ले। वह चुपचाप बैठी थी। उसे पता भी नहीं चला कि क्योंगडू दूर से उसे देख रहा है। वह पहले ही उस पर फिदा हो चुका था, इसीलिए वह स्टॉल के पास आ गया। जू ने उसे पहचान लिया। उस पर असर छोड़ने के लिए जू ने उसे थोड़ा छेड़ा। क्योंगडू ने सोचा वह सीनियर है, इसीलिए वह बहुत शालीन बना रहा। लेकिन जब असली सीनियर वापस आया तो उसे पता चला कि जू भी उसी की तरह नई छात्रा है। वह उससे बात करने गया, लेकिन जू ने उसके करीब आकर उसे ड्रिंक के लिए चलने का न्योता दे दिया। क्योंगडू घबरा गया, पीछे हट गया, लेकिन फिर भी हाँ कह दिया। दोनों शाम से लेकर आधी रात तक बातें करते रहे। आखिरी बस भी छूट गई। अगले दिन जू उसे क्लास से बाहर ले गई और सीधे कह दिया, तुम बहुत क्यूट हो। क्योंगडू की अगली क्लास थी, इसलिए दोनों ने शाम को मिलने का वादा किया। वह काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जू नहीं आई। घर जाते समय उसने उसे सड़क किनारे खड़ा देखा। पहले तो उसने उसे नजरअंदाज करने का सोचा। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।